अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट दिस सोशियोलॉजी सेशन चैप्टर नंबर 5 तहज़ीब और समाजियतकारी। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है। 5वां चैप्टर तहज़ीब और समाजियतकारी, जिसे गुजराती में कहते हैं संस्कृत अने सामाजिकीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसान समाजी जानवर है। यह हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि इंसान समाजी जानवर है। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर शख्स एक दूसरे पर इन्हिसार रखता है। कोई भी फ़र्द अकेला ज़िंदगी नहीं गुजारता। हर फ़र्द किसी न किसी पर मुनहसर होता है, इन्हिसार रखता है। अफराद के दरमियान ये ताल्लुक़ समाज की बुनियाद तश्कील करता है। किस तरह करता है हम अगले पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इंसानी समाज और हैवानी समाज में जो बुनियादी फ़र्क होता है वो तहज़ीब का होता है। इंसानी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं और हैवान ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, उसके दरमियान फ़र्क सिर्फ तहज़ीब की वजह से होता है। इंसानी समाज में तहज़ीब होती है और हैवानी समाज में उसकी कमी होती है। तहज़ीब इंसानी समाज को लासानी खुसूसियात दी गई है। इसीलिए माहिर उमरानियात के लिए इंसानी समाज और हैवानी समाज के दरमियान फ़र्क करने वाला अहम अंसर के तौर पर तहज़ीब के मानी, उसकी खुसूसियात को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं तहज़ीब के मानी। आसान अल्फाज में तहज़ीब यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका या तर्ज़े ज़िंदगी। तहज़ीब के मानी बताते हुए बताया है कि 19वीं सदी में तहज़ीब लफ्ज़ लोगों की तर्ज़े ज़िंदगी के मानी मुश्तमल था, पर भले ही तर्ज़ ज़िंदगी किसी भी हैयत में हो, वो तहज़ीब के तौर पर पहचानी जाती है। ये तर्ज़ ज़िंदगी गांव की आवाम की हो, शहर की आवाम की हो, आदिवासी लोगों की हो, गोरे लोगों की हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जदीद समाज हो या कदीम समाज हो, तमाम समाज में ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की हो। मुख्तसर ये कि तहज़ीब यानी तर्ज़े ज़िंदगी, ये मानी 19वीं सदी में थे, लेकिन 20वीं सदी में तहज़ीब लफ्ज़ समाजी विरसे के मानी में इस्तेमाल होने लगा। समाजी विरसा यानी लोगों की जमाती ज़िंदगी का मखसूस तर्ज़। तर्ज़ ज़िंदगी में समाजी मेंबरों के हामिल किरदार रिवायात, रिवाज, महारत वगैरह का शुमार होता है। तहज़ीब में सिर्फ़ फ़न, मौसीकी, अदब के तरीके नहीं, बल्कि मकान की तामीर, सिलाई काम, मिट्टी के बर्तन बनाने के तरीके और तदाबीर भी शामिल है। सबसे पहले हम देखते हैं तहज़ीब की तारीफ़ में। आलिम गैरियत शहरियत याफ्ता इंसानियत मैलिनोव्स्की ने अपने ख़यालात पेश करते हुए कहा कि तहज़ीब विरासत में मिले औज़ार, वसाइल, हथियार, अशिया, टेक्नोलॉजी, ख़यालात, आदात और इक़दार से बनी हुई है। ये तारीफ़ किसने पेश की है? आलमगीर शहरियत याफ्ता इंसानियत मैलिनोव्स्की ने कि तहज़ीब यानी कि तहज़ीब विरासत में मिले औज़ार, वसाइल, हथियार, अशिया, टेक्नोलॉजी और ख़यालात और आदात की इक़्तिदार से बनी होती है। दूसरी हम तारीफ़ देखते हैं कि तहज़ीब में सिर्फ़ फ़न, मौसीकी, अदब के तरीके वगैरह शामिल नहीं, बल्कि मकान, सिलाई काम वगैरह भी शामिल है। उसके बाद माहिर उमरानियत टाइलर की राय के मुताबिक
समाज के मेंबर के तौर पर इंसान का हासिल किया हुआ अमल, अकीदा, फ़न, कानून, उसूल व ज़वाबित, रस्म व रिवाज और दीगर ताकतें और आदतों का बना हुआ मुकम्मल इज्तिमा यानी तहज़ीब। ये तारीफ़ भी हमें अच्छे से याद रखनी है टाइलर की, कि उसने कहा है कि इंसानों के समाज का मेंबर के तौर पर इंसान का हासिल किया हुआ अमल, उसका अकीदा, उसमें जो फ़न है, जो कानून बनाए हैं, जो उसूल बनाए हैं, जो रस्म व रिवाज से ज़िंदगी गुजारते हैं, जो उसकी ताकत है और उसकी आदतें हैं, तो तमाम का बना हुआ मुकम्मल इज्तिमा यानी कि तहज़ीब। अब हम देखते हैं तहज़ीब की खुसूसियात। संस्कृतिना लक्षणों। सबसे पहले तहज़ीब की खुसूसियात है, तहज़ीब तर्ज़ ज़िंदगी है, यानी कि तहज़ीब ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है। ज़िंदगी हम कैसे जीनी चाहिए, ज़िंदगी जीने का सही तरीक़ा हमें तहज़ीब के ज़रिए हासिल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि तहज़ीब तर्ज़ ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है। दूसरा है, तहज़ीब सीखा हुआ तौर तरीक़ा है। पैदाइश से हमें तहज़ीब हासिल नहीं होती, वो हमें सीखना पड़ता है, जो हम हमारे घर, परिवार, ख़ानदान, स्कूल, दोस्त बरादर के ज़रिए सीखते हैं। इसीलिए कहा जाता है तहज़ीब सीखा हुआ तौर तरीक़ा है। तीसरी खुसूसियात है, तहज़ीब इंसान की समाजी ज़िंदगी की मख़सूस पहचान है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि इंसानी समाज और हैवानी समाज में फ़र्क वाज़े करने का एक ही अंसर है, वो है तहज़ीब। तो इंसान की मख़सूस पहचान उसकी तहज़ीब से होती है। जो इंसान की तहज़ीब जैसे होंगी वो उसकी वैसी ही पहचान होती है। इसीलिए कहा जाता है तहज़ीब इंसान की समाजी ज़िंदगी की मख़सूस पहचान है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, तसलसल तरक्की पज़ीर और तग़य्युर पज़ीर के हामिल है। तहज़ीब ये तसलसल है यानी मुसलसल चलने वाली है, तरक्की पज़ीर है यानी इसमें दिन ब दिन तरक्की होती जाती है, तग़य्युर पज़ीर यानी तब्दीली होती जाती है। पहले के समाज में कैसी तब्दीली थी, कैसी तहज़ीब थी, जैसे हमने देखा कि 19वीं सदी में ये तहज़ीब क्या थी, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, और 20वीं सदी में क्या हुआ, फ़न, मौसीकी वगैरह तमाम बर्तन, सिलाई काम, मिट्टी के बर्तन, तमाम चीज़ों को शामिल किया। अब 22वीं सदी में इसमें और चेंजेस होंगे। इसी तरह कहा जाता है कि ये मुसलसल चलने वाली अमल है, तरक्की पज़ीर है और प्लस ये तग़य्युर पज़ीर है, यानी कि इसमें तब्दीली होती रहती है। उसके बाद का पॉइंट है, तहज़ीब मुंतकिल हो सकती है, यानी यहाँ से वहाँ भी जा सकती है, स्थलांतर हो सकती है। जैसे कि हमने पहले ज़माने में पढ़ा था कि भारत में आने वाले लोग जो व्यापारी तिजारती लोग थे, यूरोप के लोग आए, अंग्रेज़ आए, डच आए, फ्रांस के लोग आए, तो हमारी तहज़ीब को यहाँ से उठा लेकर उनके मुल्क में ले गए, तो मुंतकिल है, तो इसीलिए तहज़ीब मुंतकिल हो सकती है, स्थलांतर हो सकती है। कितने गैर मुल्की लोग हमारी तहज़ीब को अपनाते हैं और उसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है, तहज़ीब का ज़ख़ीरा होता है। एक तहज़ीब दूसरी तहज़ीब, मतलब एक समाज दूसरे समाज तीसरे समाज से मिलकर बनता है, तो तहज़ीब का ज़ख़ीरा होता है। जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम समाज की अलग अलग तहज़ीबें होती है, और हमारी तहज़ीब ये है कि हम कौमी इत्तेहाद है, हमारा यहाँ पर कौमी इत्तेहाद है और सब हम मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, उनके त्यौहार तमाम चीज़ों को साथ में मिलकर ज़िंदगी गुजारते हैं। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी और ख़ास और अहमियत वाली तहज़ीब है। इसीलिए कहा जाता है कि तहज़ीब का ज़ख़ीरा होता है। हमें शॉर्टकट में और अच्छे से मानी में यही समझना है कि तहज़ीब यानी कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, जिसके ज़रिए इंसानी समाज हैवानी समाज में तब्दीली
लाने और फ़र्क वाज़े करने का एक ही आंसर है, वो है तहज़ीब।